केजरीवाल पे आते हैं सर। किसानों को जिस ढंग से शंभू बॉर्डर पे उठाया गया, रात के टाइम दमन किया गया, जो खट्टर कर रहे थे, नायब सिंह सैनी कर रहे थे हरियाणा के अंदर, वो उन्होंने पंजाब में शुरू किया। वैसे भी देखा जाए तो केजरीवाल की कॉन्स्टिट्यूएंसी जो थे अर्बन लोग हुआ करते थे, शहरी लोग हुआ करते थे। पंजाब में पहली बार गांव के लोग भी उसमें आए, लेकिन अब उन्हें लगा कि अब किसानों को तो नाराज कर दिया तो गांव तो अलग हो गए पंजाब में। और पंजाब में अगर गांव आम आदमी पार्टी से अलग हो जाता है तो उन्होंने अपनी ही बर्बादी की, क्या कहते हैं, तस्वीर तय कर ली है। देखा जाए तो पंजाब में भी, दिल्ली में तो गए गए, ये बाकी जगह भी बर्बाद हो जाएंगे। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है, पॉलिटिकली मैं कह रहा हूं, मैं तो ज्योतिष के हिसाब से नहीं कह रहा हूं, कि शायद केजरीवाल का और उनकी पार्टी का तो ऐसा लगता है जैसे दिया टिमटिमा रहा है। सर आपको क्या लगता है कि एक के बाद ये ब्लंडर करते जा रहे हैं, बेवकूफियां करते जा रहे हैं, जो अपने आप को पहले भारत का सितारा समझते थे, आज ये धूमिल होते जा रहे हैं, और ये लोगों की जो इनके बारे में राय है वो बहुत गंदी राय है सर, अच्छी राय नहीं है सर। तो केजरीवाल हैज डिस्ट्रॉयड हिमसेल्फ एक्चुअली, देखा जाए इस पार्टी सर आल्सो। तो मैं इसके ऊपर आपका टिप्पणी चाहूंगा सर। सर मेरी स्पष्ट भविष्यवाणी है केजरीवाल जी पे, जो मैं पहले बोल चुका हूं, रिपीट कर देता हूं आज। केजरीवाल जी की शनि की महादशा जो शुरू हुई है, शनि का अष्टम से संबंध है, शनि केतु के नक्षत्र में है, जो दिशाहीनता का कारक बन रहा है उनके लिए। और 29 मार्च 2025 के बाद मेष राशि होने की वजह से उनकी शनि की 7.5 भी शुरू हो रही है। शनि की ये महादशा केजरीवाल जी के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, बिल्कुल अच्छी नहीं है। और ये भी सच है कि अब वो जंतर मंतर पे धरना देना और सड़क पे बैठ जाना, ये भी अब इनका सफल नहीं होने वाला, क्योंकि अब इनकी क्रेडिबिलिटी पे दाग लग चुका है। और मैं इसको ज्यादा रिपीट नहीं करना चाहता। आज 2025 में 2012 का अन्ना आंदोलन पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। सबको मालूम है कि अन्ना आंदोलन के पीछे कौन था, कौन से संगठन थे, किसकी भीड़ वहां जाती थी, कौन कौन वहां जुटे थे, किसने प्रमोट किया था कांग्रेस के खिलाफ इनको। ये सारा कच्चा चिट्ठा थोड़ी सी राजनीति समझने वाला जनमानस समझ चुका है। इस पे अब चर्चा ही करना बेकार है। अगर कोई नहीं जानता है तो उसको व्यक्तिगत तौर पे समझा दे कि ऐसी ऐसी बात है। तो पंजाब में जो किया उन्होंने, ये मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं कर रहा, ये मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं कर रहा। अगर आपको याद हो कि 2024 के पहले इंडिया गठबंधन के बारे में जब आपने केजरीवाल जी के बारे में मुझसे प्रश्न पूछा था, तो मैंने आपको उस वक्त कहा था कि केजरीवाल जी पे मुझे भरोसा नहीं, इस गठबंधन में केजरीवाल जी का आना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब मैं इसके समर्थन में नहीं हूं कि वो इंडिया गठबंधन में ज्वाइन करें, क्योंकि उन्होंने आके रायता ही फैलाना था और रायता ही फैलाया। एक्चुअली वो बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। गुजरात में डैमेज किया, गोवा में डैमेज किया, दिल्ली में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पंजाब में भी डैमेज कर रहे हैं बीजेपी के साथ मिलके। पर मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि अब बीजेपी को महसूस होना शुरू होगा कि हमने इस जिन को खड़ा किया था कांग्रेस को मारने के लिए, अब ये जिन बड़ा हो गया, तब जिन को मार दो। तो अब ये जिन को मार रहे हैं और इनको डर लगता है कि ये जेल में जाएंगे, सारी आम आदमी पार्टी जेल में जा रही है। तो मुझे लगता है कि मोदी हैज डिसाइडेड बेसिकली टू डिस्ट्रॉय द आम आदमी पार्टी फॉर एवर। एंड जो उनके 2-3 बंदे बच जाएंगे, आतिशी या संजय सिंह जैसे, बाकी सबको जेल भेज के खत्म कर दो। और शायद यही होने जा रहा है, मुझे लगता है सर। वो तो पॉलिटिकली जो होगा। शनि की महादशा जो केजरीवाल जी की शुरू हुई है, मैं पिछले 1 साल से बोलता आ रहा हूं कि उनका समय खत्म, राजनीति का समय उनका खत्म है, उनका समय अच्छा नहीं है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और 2030 तक आम आदमी पार्टी थोड़ी रिलेवेंट बनी रहेगी। 30 तक इसलिए रिलेवेंट बनी रहेगी क्योंकि 2029 में आम आदमी पार्टी फिर एक बार अपने खेल खेलने की कोशिश करेगी। और राजनीतिक दृष्टि से देखें तो खेल क्या, हर पार्टी को हक है अपने लिए लड़ना, अपनी पार्टी के लिए लड़ना, अपने कैंडिडेट खड़े करना, हर व्यक्ति करता है। दूसरी बात यह है कि समर्थ के नहीं दोष गोसाई वाली स्थिति चलती है हमारे देश में और पूरी दुनिया में चलती है, कोई नई बात नहीं है। ताकतवर आदमी करता है तो वो मास्टर स्ट्रोक होता है, और कमजोर करता है तो वो उसकी गलती होती है। तो ये तो चीज चलती रहती है। तो आम आदमी पार्टी 2030 तक है टिमटिमाती हुई, अब कोई बेस नहीं बनने वाला उनका, और वो आंदोलन भी नहीं चलने वाले उनके पिछली तरह, कोई नहीं जुड़ेगा उनसे। जी, एक आखिरी